दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंश मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसी निकली है। तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 13 सितंबर रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो दोस्तों 13 सितंबर से पहले फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। जो फॉर्म का लिंक है वह दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाले उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 152 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो साथी भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिन साथियों ने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है वो साथी भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले भी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी, ठीक है, और जीएमएन नर्सिंग वाले भी, तीनों साथी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग है या फिर आपके स्टेट की जो भी नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो राजस्थान वाले अभ्यर्थी उनका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपका जो स्टेट की नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन आपके पास में है तो आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होंगे उस समय आपका दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है उस टाइम पे, अभी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आपका स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले साथी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले साथी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिन साथियों ने जीएनएम नर्सिंग कर की है वो साथी भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर दे रखी है। साथ में दोस्तों 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो यदि आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो जो प्रेशर वाले अभ्यर्थी है उस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे बीएससी नर्सिंग वाला हो चाहे जीएमएन नर्सिंग वाला हो। यहाँ पर 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, दोनों काउंट यहाँ पर हो जाएंगे। जो आपकी सैलरी दोस्तों 67,350 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपने बीएमएलटी कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिन साथियों ने डीएमएलटी कर रखी है वो साथी भी यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर। ठीक है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है चाहे आपने डिग्री किया है, 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पहले एज लिमिट है वो यहाँ पर 27 ईयर दे रखी है। जो आपकी सैलरी वो दोस्तों 43,800 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मैट्रिकुलेशन है जो सीनियर सेकेंडरी है वह साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने डीएमएलटी कर की है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर यहाँ पर दे रखी है। जो आपकी सैलरी है दोस्तों 38,250 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट के लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 11 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपने बी फार्मेसी कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो जिन साथियों ने डी फार्मेसी कर रखी है वह दोस्तों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओनली फार्मेसी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जिन्होंने डिप्लोमा करके वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। साथ में दोस्तों फार्मासिस्ट में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है,
दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है जब आपका नंबर आ जाएगा, सिलेक्शन कर दिया हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 ईयर दे रखी है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 43,800 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जूनियर रेडियोग्राफर के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट आपकी रहने वाली है। 4 पोस्ट आपकी जनरल में है, 1 पोस्ट आपकी ओबीसी में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। यदि आपने रेडियोग्राफी के अंदर डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिन साथियों ने DRT कर रखी है या फिर BRT कर रखी है वो साथी यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो एज लिमिट है वो 27 ईयर यहाँ पर दे रखी है। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 38,250 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने ECG टेक्नीशियन के लिए रहने वाले। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों जो मैट्रिक है वह फिजिक्स के अंदर पास होनी चाहिए, ठीक है। या फिर दोस्तों आपने ITI करके इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो भी आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हिंदी का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए टेक्नीशियन की जो पोस्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वह दोस्तों यहाँ पर जो इंजीनियर होते हैं, जो मशीनों को सुधारने वाले होते हैं, उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। जैसे साथियों ने डिप्लोमा करके ECG टेक्नीशियन के अंदर उनके लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें दोस्तों 27 ईयर यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है। इसके अंदर अपन 1 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए ECG मशीन जो हैंडलिंग के अंदर, ठीक है। 38,250 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑप्टोमेट्रिक के लिए रहने वाली है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। यदि आपने ऑप्टोमेट्रिक का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट 32 ईयर यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आपका डिप्लोमा डिग्री है वो पूरा होना चाहिए। जो आपकी सैलरी दोस्तों 38,250 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑडियोमेट्रिक के असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, जो हायर सेकेंडरी है वह साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। ऑडियोलॉजी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो 32 ईयर यहाँ पर दे रखी है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी सैलरी वो दोस्तों 43,800 रुपये पर मंथ रहने वाली। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने हायर सेकेंडरी है वो साइंस पे पास कर रखी है और फिजियोथेरेपी के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी एज लिमिट है वो 32 ईयर यहाँ पर दे रखी है। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 53,100 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी OT टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है। 3 पोस्ट आपकी जनरल में रहने वाली है, 1 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th है वह साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने ऑपरेशन रूम असिस्टेंट के अंदर कोर्स करके, मतलब दोस्तों यदि आपने OT के अंदर डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। OT के अंदर यदि आपने डिप्लोमा डिग्री करी की तो आप यहाँ फॉर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए OT टेक्नीशियन की पोस्ट पर। जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर यहाँ पर दे रखी है। जो आपकी सैलरी है वो दोस्तों 38,250 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी OT असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने OT के अंदर डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है OT असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। जो आपकी एज लिमिट है वो 27 ईयर यहाँ पर दे रखी है। जो आपकी सैलरी है दोस्तों 29,850 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। दोनों पोस्ट यहाँ पर जनरल में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हायर सेकेंडरी और साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। बस आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए। 32 ईयर यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है। जो आपकी सैलरी वो दोस्तों 53,100 रुपये पर मंथ रहने वाली है।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज और रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो आपको फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में। तो दोस्तों जो फॉर्म है वह आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जो फॉर्म है वह अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी फॉर्म का लिंक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह दोस्तों 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वह दोस्तों 13 सितंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। फॉर्म फीस के बारे में अपन बात करें दोस्तों, जो जनरल ओबीसी वाले अभ्यर्थी उनके लिए 2,000 रुपये रहने वाली। EWS वाले अभ्यर्थी, जनरल ओबीसी EWS वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जनरल ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2,000 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। और जो साथी SC ST EWS PH वाले हैं उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए, उनका सर्टिफिकेट आपके पास में यदि है तो अपलोड कर देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, या जो प्रोविजनल है आपके पास में वो अपलोड कर देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग या PNC या एनी अदर स्टेट काउंसिलिंग के अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो वो अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। थोड़ी देर में वो स्टाम्प पेपर मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में आपको अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर या स्किल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। जब भी आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा आपको ईमेल या फिर SMS के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। और जब आपका इंटरव्यू होगा उस दौरान आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में आपको ले जाने हैं, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको लेके जानी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर ये ईमेल ID दे रखी है, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर रहने वाला है, इसको आपको निकल लेना है, जो नोटरी है वो आपको करवा लेनी है, ठीक है। तो ये इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन रूल फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो जो आयु सीमा है वो यहाँ पर छूट दे रखी है, तो आप देख लेना। तो ये भर्ती रहने वाली है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये भर्ती है। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। बाकी यहाँ पर जनरल डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, तो आपको कितनी क्या लीव मिलेगी उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये जो PDF है वो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 13 सितंबर रहने वाली है। फॉर्म का लिंक है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।